सवाल देखिए कितना अच्छा है। ऐसे 2 के पावर x इंटू है ये, ठीक है, और 5 के पावर x और इक्वल टू में दिया हुआ है 1000 के पावर है x प्लस 2। आपसे क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू आप बताइए। तो देखिए इसमें बहुत सारा क्या क्या चीज है कि कॉन्सेप्ट भी बहुत छिपा हुआ रहता है। जो आप 8 क्लास में पढ़ते हैं ना, एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं, उस चैप्टर से कुछ फार्मूला का यहाँ इकट्ठा करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, तो देखिए फार्मूला आप देखे होंगे कि अगर a के पावर अगर x रहता अगर है और b के पावर अगर x रहता है, तो आप इस बात को लिख सकते हैं कि ab के पावर आप x लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? पहला फार्मूला को हम लोग ये यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला हम लोग ये यूज करेंगे कि अगर मान लीजिए a के पावर अगर m अगर हो और n लिखा हुआ हो, a के पावर m के पावर n अगर रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज कि a के पावर m इंटू n लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? इतना चीज तो क्लियर है एकदम। यही दो फार्मूला का यहाँ यूज होगा। कैसे लिखेंगे, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं क्या जी कि 2 इंटू 5 ये पावर कितना हो जाएगा x इक्वल टू, इसको देखिए हम लोग लिख सकते हैं, अभी हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज कि 1000 के पावर कितना है ये x प्लस 2 है ये। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10 के पावर x हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3 लिख देंगे, क्योंकि 10 के पावर 3 का मतलब कितना हो गया 10 गुने 10 गुने 10, 3 बार 10, 3 बार 10 अगर लिख देंगे तो 1000 हो जाएगा कि नहीं। और एकर पावर कितना हो जाएगा x प्लस 2। अभी तुरंत देखिए हम लोग ऐसा कंडीशन को हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तब तो इसको हम लोग लिखेंगे अगला स्टेप में क्या चीज कि 10 के पावर x इक्वल टू यहां कितना हो जाएगा 10 के पावर, ये जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस हो जाएगा 6। अब देखिए तो बेस बराबर हो गया कि नहीं, तो एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तीसरा नंबर में। कौन सा, तो अगर यहां लिखा हुआ है a के पावर अगर m और यहां लिखा रहेगा a के पावर अगर n, तो देखिए बेस है ना कि नहीं इक्वल, बेस अगर इक्वल रहा यानी कि आधार अगर बराबर अगर है तो पावर को भी हम लोग क्या करते हैं बराबर में लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो देखिए यहां भी बेस है कि नहीं इक्वल, तब तो पावर को भी हम लोग लिख सकते हैं बराबर में। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6। ई वाला 3x को भेज दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा प्लस नहीं इक्वल टू में 6। तो यहां कितना बचेगा माइनस में बचेगा आपके पास 2x और इक्वल टू हो जाएगा 6। x का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो ये देखिए मल्टीपल में है ना ये, तो ये चला जाएगा इधर डिवाइड में, मतलब ये गोदी में बैठा हुआ x का, जब इधर इसको भेजेंगे यानी इसको अगर 2-4 थाप लग जाएगा तो चल जाएगा किसी के नीचे यानी उतर जाएगा नीचे। तो वही बात है यानी कि 6 बटा कितना हो जाएगा -2, तो ये कटेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से सवाल को आप बना सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को, रोक दो।